हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। जैसे कि हमने कल एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, आज उसको ही हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि एसिड वो चीज़ होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है, और बेस क्या होते हैं जिनका कड़वा टेस्ट, दैट इज बिटर टेस्ट होता है। एक चीज़ एग्जाम में वो क्या पूछता है कि आर्नियर कंसेप्ट। अब आर्नियस कंसेप्ट क्या है ये देखो। आर्नियस कंसेप्ट कुछ नहीं है, दैट इज ये बंदे का नेम था, एक पर्सन का नेम है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ थे पॉइंट्स, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम आर्नियस के अकॉर्डिंग बात करें तो एसिड क्या चीज होती है वो देखो। देखो आर्नियस क्या कहता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वो एसिड क्या होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयंस जो है देते हैं, और बेस क्या होते हैं जो हमें क्या देते हैं, दैट इज टू बी द हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं। तो आर्नियस ने भी ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्नियस ने ही दिया था, इस पर्सन ने ही हमें दिया था कि जब भी कोई एसिड जो है वो अगर हाइड्रोजन आयन जो निकालता है और बेस क्या देता है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोल्यूशन हम देख देते हैं, दैट इज टू बी द एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन वो चीज होती है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। अब सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट देखो वर्ड उसके लिए बोलते हैं, मान लो कोई यहाँ पर कोई ग्लास या बीकर है, उसमें ज्यादा अमाउंट जो है, ज्यादा अमाउंट वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब ज्यादा हमने अमाउंट क्या ली, वाटर ली। अब आप चीनी को वाटर में मिक्स करते हो पानी में, तो चीनी क्या है, कम मात्रा में है। जो हमने यहाँ पर शुगर चीनी जो ऐड की, दैट इज टू बी द चीनी जो इसमें ऐड की, जो कम अमाउंट में है, कम मात्रा में है, उसको हम सल्यूट बोलते हैं। क्लियर है, कम मात्रा वाले, कम अमाउंट वाले को हम क्या बोलते हैं, सल्यूट, और ज्यादा मात्रा वाले को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और अगर सॉल्वेंट अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आर्नियस का यही कंसेप्ट था कि एसिड जो है वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और बेस में क्या है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्लियर। अब दो बंदे और थे, उनका नेम देखो, वो क्या कहते हैं। अब यहां पर तो हमने पढ़ लिया आर्नियस का कंसेप्ट। अब दो बंदे और थे, अब उसमें देखो, अब उसने क्या कहा था, एक था दैट इज टू बी द ब्रॉन्स्टेड। अब ये भी एक पर्सन का नेम ही है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट। अब इन दोनों ने क्या कहा था वो देखो, इन दोनों ने वो क्या था कि जो एसिड क्या चीज है जो हमें प्रोटॉन देता है। अब प्रोटॉन क्या होता है, हम पढ़ते हैं एटम, उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और जो नेगेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यही हम पढ़ते आए हमेशा कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन है, नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों बंदे के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एसिड जो है, अब ये एसिड क्या करता है, ये डोनेट करता है प्रोटॉन। डोनेट क्या होता है, देना, ये प्रोटॉन देता है। एसिड क्या है, प्रोटॉन को देता है। और उसी के सिमिलर हम अगर बेस की बात करें तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रोटॉन और एसिड जो है वो दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा था कि एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन देता है, और बेस वो चीज है जो प्रोटॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये दो फर्क जो थे हमें किसने बताया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने। आर्नियस ने हमें क्या कहा था कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देता है। अब इन दोनों बंदों ने क्या कहा था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन को देता है, और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर, ये दो पॉइंट यहाँ पर। अब लास्ट पे बात अगर हम करें तो वो है दैट इज लुईस कंसेप्ट। अब लुईस नेब का भी एक बंदा था, उसने भी अपनी कुछ फिलॉसफी बताई। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो है वो एक्सेप्ट करता है
ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करेगा, डिनोट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को। अब ये तो ऑपोजिट बात होगी ना, यहाँ पर वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को और एक्सेप्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, वहां पर एक्सेप्ट प्रोटॉन को कर रहा है और डोनेट इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट चलना है आपको, बस यहाँ पर यही ट्रिक लगानी है कि आर्नियस ने हमें कहा था कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन देता है और बेस जो है OH नेगेटिव देता है। ब्रॉन्स्टेड क्या कहता था, एसिड जो है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को लेकिन बेस क्या एक्सेप्ट करता है, उसके ऑपोजिट लिखना है। लुइस के अकॉर्डिंग ये डोनेट कर रहा था, ये एक्सेप्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, और बेस क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है। ये कुछ फैक्ट जो थे ये ऐसे ही एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखने हैं। आपको अगर पूछ ले कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या आपको पूछ ले कि लुइस कंसेप्ट क्या था, आपको नीचे 4 ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। अगर आपको बेस का पूछा जाएगा तो आपने क्या बताना है, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एसिड्स जो है हम डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं, यहाँ हमारे कुछ काम आते हैं। कल मैंने एक बताया था, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा कहाँ पर पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ये हमारा किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारा टॉपिक जो है डिटेल में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मैंने वीडियो आपको दी है वो आपको अच्छे से देखनी है कि इसके क्या क्या यूसेस हैं। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा डाइजेशन में। और कोई एसिड हो, जैसे हम कह सकते हैं निट्रिक एसिड। क्वेश्चन जो है सिंपल ऐसे ही बनते हैं कि कौन सा एसिड किस में यूज किया जाता है। अब हम बात करें निट्रिक एसिड की। जब हम सोना या चांदी को प्योर करते हैं, उसको और अच्छा करते हैं, उसको प्योर करते हैं, साफ करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, गोल्ड एंड निट्रिक एसिड यूज होता है। सो प्योरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, और साफ करना। जब हम सोना और चांदी, जब गोल्ड स्मिथ है जो सुनियार जो है सोना और चांदी को साफ करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, निट्रिक एसिड। सो प्योरिफिकेशन आप किसकी लिखोगे, गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर। तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर की प्योरिफिकेशन में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, निट्रिक एसिड उसमें यूज किया जाता है। अगर बात कर लें हम रस्ट की, अब रस्ट क्या होता है, जो हमारे जंग वगैरह लग जाते हैं कपड़ों पे आयरन के कारण जो लग जाता है, तो उसको अगर हमने रिमूव करना है अपने क्लोथ से, अपने कपड़ों में से, तो वो कौन सा एसिड यूज होता है, ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है उसमें। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको सीधा ऐसे ही पूछेगा कि रस्ट को रिमूव करने, जंग को रिमूव करने का हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। अगर गोल्ड एंड सिल्वर की प्योरिफिकेशन और साफ कर रहे हैं तो निट्रिक एसिड। डाइजेशन में कौन सा हमारा एसिड यूज होता है, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको यहाँ पर एक बात करें, दैट इज टू बी द बोरिक एसिड की, एक और एसिड जो है वो पूछा जाता है, दैट इज बोरिक एसिड। अब इस बोरिक एसिड में क्या है, जब आपकी आंखें जो है गंदी हो जाती हैं, डस्ट, उसमें गंद, जब आप बाहर जाते हो तो हवा चलती है, आंखों में जो गंद चला जाता है, अब उनके लिए जो हम आई ड्रॉपलेट्स यूज करते हैं, तो उसमें क्या पड़ा होता है, वो बोरिक एसिड होता है। तो ये किस में यूज आ गया, दैट इज आई वॉश। और पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आई वॉश का कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा ऐसी चीज है जो हमारी यूज होती है, दैट इज बोरिक एसिड। आई वॉश कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लो आप यहाँ पर, ऐसे ही सीधा एग्जाम में आपको पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जिससे वो चीजें बनी है। आई वॉश ड्रॉपलेट जो है जिन जिन चीजों से बना है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्लियर। सो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि आई वॉश जो हम यूज करते हैं, कोई भी हम ड्रॉपलेट वगैरह, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बोरिक एसिड यूज करते हैं। क्लियर है। सो ऐसे कुछ एसिड थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगर हम बात करें दैट इज टू बी द बेसिस की, ये तो हमने बात कर ली एसिड्स की। अगर हम बात करें बेसिस की, तो इससे भी आपके जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आर्नियस बंदे ने बताया था कि बेस वो चीज है जो हमें OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो वो देता है। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने कहा क्या, लॉरी ने क्या किया, और लुइस ने क्या किया, वो मैंने आपको सभी बता दिया। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, सोप एंड पेपर। जब हम सोप एंड पेपर बनाते हैं, ठीक है,
दैट इज टू बी द साबुन या पेपर जो हम बनाते हैं कागज, तो उनको बनाने में हमारे जो बेस जो यूज होता है, क्लियर। तो उसमें से कौन सा यूज किया जाता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या याद करना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पेपर में पूछ लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज किया जाता है, तो नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो सोप एंड पेपर बनाने में यूज किया जाता है। क्लियर है। मैंने जो है जितने भी पॉइंट है आपको टू द पॉइंट ही दे दिए कि आपको थ्योरी जो है वो कम करनी पड़े और आपके नोट्स जो है बिल्कुल पॉइंट पर बने कि पेपर में आपका टाइम खराब ना हो। अगर आपको पूछ ले कि NOH किस में यूज होता है, तो ये भी जो है रेयान एक कपड़ा होता है, सभी को पता होगा। रेयान जो है एक कपड़ा होता है, उसको हम उसको जब बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, NOH। क्लियर। अगर हम बात करें दैट इज टू बी द CaOH2 की, जिसको हम स्लेट लाइम, अब ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इवन वो आपका SSC का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर या क्लर्क का ही पेपर हो, ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछा था कि नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए थे और आपको ये पूछा गया था कि स्लेट लाइम किसको बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या किसको बोलते हैं। ये दोनों नेम एक ही चीज के हैं, दैट इज टू बी द CaOH2 के। क्लियर। अब एक पॉइंट से ही आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो CaOH को हम स्लेट लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब ये यूज किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर क्या है, जब आपके कपड़ों पे गंद या रस्ट वगैरह लग जाता है या कोई धब्बा लग जाता है, दाग लग जाते हैं, अगर आपने कोई व्हाइट कलर का कुछ पहना है उस पर दाग लग गया, तो उस दाग को हटाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जब ये पाउडर बनता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, CaOH2, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये आपने टॉपिक यहाँ पर याद रखने हैं। अगर हम पेंटिंग मटेरियल या डेकोरेशन मटेरियल की बात करें, तो उसमें जो मिक्स कर, जैसे ड्राई प्रोडक्ट जो यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सा बेस किसका काम कर रहा है। अगर आपको पूछ ले कि दस ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा यूज है, वो CaOH2 बता दिया। अगर सोप और पेपर बनाना है हमने, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिया। तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर डेकोरेशन पेंटिंग का कुछ आ गया, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन, जैसे कि पेपर में ये पूछा गया था स्लेट लाइम और द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, दैट इज टू बी द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। आप उठा लो, क्लर्क का उठा लो या पटवारी का उठा लो, सब इंस्पेक्टर या SSC स्पेशली, उसमें से ये 3 क्वेश्चन तो बने ही बने थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं या स्लेट लाइम किसको बोलते हैं। अगर तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया तो आपने क्या बताना है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताना है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज टू बी द लैक्सेटिव। लैक्सेटिव वर्ड देखो अब क्या होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब आपका पेट जो है खराब हो जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो हमारा वेस्ट है हमारी बॉडी का, बाहर नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है हमारी पेट में। तो उसको सही करने के लिए, स्टमक को सही करने के लिए कि हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर आए बॉडी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। उस मेडिसिन में जो है वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। It also reduces any excess acidity in the human stomach and is therefore used as the antacid। अब antacid क्या होते हैं, ये वर्ड जो है ना, ये भी पूछा जाता है कि antacid किसको बोलते हैं। तो antacid वही सब्सटेंस, वही चीजें होती हैं जब आपके पेट में एसिडिटी जो है जब ज्यादा बन जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम एंटासिड बोलते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का काम ही हमारी बॉडी में करता है कि जब भी हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम आ जाए या हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिटी बन जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्वेश्चंस जो है, मैंने मिसलेनियस पार्ट की वीडियोस जो है वो शुरू की हुई हैं। इसके बाद मैं मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगी। अगर आपको मिसलेनियस पार्ट और मैराथन और ये जो जितनी भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यही कर जाओगे पेपर में, तो आपका पेपर जो है क्रैक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस जो है नहीं बनेंगे। सो आपको मिसलेनियस पार्ट और मैराथन की जो क्लासेस मैं लेकर आऊँगी वो अच्छे से ज़रूर देखनी है।
अगर आप चाहते हो कि आपका साइंस सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए। मैं वही टॉपिक्स लेकर आऊंगी जो बिल्कुल रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको ये टॉपिक सारे कर जाने हैं। सो अगर आपको पेपर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ लें कि अब ये किसका नेम है, तो आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताना है। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछ लें तो आपको वो उसका बताना है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज होता है, या स्लेट लाइम किसको कहते हैं। एसिड की बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपके कपड़ों पे जंग वगैरह लग जाता है तो ऑक्सैलिक एसिड था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपने अच्छे से लिखने और रिवाइज करते रहना। अब हमने पहले पढ़ लिया कि कौन कौन बंदों की क्या क्या राय थी, फिर एसिड हम कहाँ पर यूज करते हैं, बेस कहाँ पर यूज करते हैं। सिमिलरली अब हम किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज टू बी द सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर। अब सॉल्ट्स और उनके क्या यूजेस है वो देखो। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सभी को पता होगा। सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, नमक को। सो नमक का दूसरा नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर फूड। रिक्वायरमेंट क्या होता है, जरूरत, हमारे जो खाने की जरूरत है, ये कोई भी खाना नमक के बगैर नहीं बनता। तो सोडियम क्लोराइड उसमें यूज होता है NaCl। इट इज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये मैंने अब कल ही बताया था कि फूड हमारा, खाना हमारा खराब ना हो जाए तो उसको प्रिजर्व, उसको बचा कर रखने में हम क्या यूज करते हैं, NaCl। प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, खाने को बचा के रखना। तो फूड लाइक मैं अगर बात करूं तो मैंने कल ही बताया था, दैट इज पिक्कल हो गया। जैसे पिक्कल क्या होता है, दैट इज अचार। ठीक है, तो फूड हमारा खराब ना हो जाए, खाना हमारा खराब ना हो जाए, तो NaCl सॉल्ट उसमें यूज किया जाता है। इन क्योरिंग फिश एंड मीट, क्योरिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है कि और हेल्दी। अब हम घर पे चिकन वगैरह ले आए हैं तो उसको जितना हमने यूज करना था वो कर लिया। अब बाकी का बचा हमारा चिकन, जैसे आप स्टोरेज फूड्स में जाते हो तो वहां पर चिकन के रेफ्रिजरेटर्स में रखे होते हैं, तो वो स्पेशली किस में होते हैं कि उनको पूरा अच्छे से नमक लगा कर रखा होता है। क्यों रखा होता है कि वो जितना हेल्दी है उतना ही हेल्दी रहे, वो खराब ना हो जाए। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, NaCl यूज करते हैं। सो बेसिकली ये भी हमारा फूड था, तो इसको बचाने के लिए, ये खराब ना हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, ये पॉइंट मैंने कल ही बताए थे कि साबुन बनाने में भी हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड जो यूज होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करें, दैट इज सोडियम कार्बोनेट की। देखो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूले इसीलिए बताए हैं कि पेपर में स्पेशली अगर आप SSC एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको ना ऐसे इन्होंने दिया होता है और ऑप्शंस में पूछ लेते हैं ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसीलिए जिसके तो केमिकल फॉर्मूला रेलेवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये सोडियम कार्बोनेट का था, दैट इज Na2CO3, किसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का। अगर आप SSC की बात करो CGL और CHSL में तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। अब इसकी बात करें, वॉशिंग सोडा फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, कपड़ों को साफ करने के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल्स, कॉस्टिक सोडा एक्सेट्रा। अगर आप ग्लास बनते हैं हमारे, जो हमारे कांच के ग्लास हो गए या पेपर हो गए, तो इनमें से सभी में हमारा क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि ऊपर सोडियम कार्बोनेट दे देगा, इज यूज्ड इन द ऑप्शंस, या ऑप्शंस में से आपको ये ही पूछ लेगा, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, पेट्रोल है, पेट्रोल गंदा होता है, तो उस गंदे पेट्रोल को साफ करना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग वर्ड पेट्रोलियम के लिए हम यूज करते हैं। जब हम पेट्रोल को साफ करते हैं, पेट्रोल तो गंदा ही निकलता है ना जमीन से, तो उसको जब हम साफ करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं। क्लियर। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, दैट इज टू बी द, ये क्या होता है, जब आग लग जाती है तो तब हम ये यूज करते हैं पानी डालने के लिए, तो उसमें जो केमिकल या कंपाउंड जो पाया जाता है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर। जब आग लग जाती है तो वो आते हैं ना फायरमैन ये चलाने के लिए, तो उसमें से हमारा एक प्रोडक्ट क्या है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। तो ये अगर आपसे इनमें से कोई भी पॉइंट पूछ ले तो आपको आंसर आना चाहिए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, पहले तो हमने बात की सोडियम कार्बोनेट की, अब अगर बात करें दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो उसका क्या फॉर्मूला है, NaHCO3। क्लियर। पीछे देखो उसका क्या फॉर्मूला था, दैट इज टू बी द Na2CO3। क्लियर। अब इसमें हमने क्या लगा दिया,
दैट इज H लगा दिया और 2 हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया, वहां पर Na2 लिखा था, यहाँ पर Na हो गया, 2 को रिमूव करके हमने क्या डाल दिया, H डाल दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्लियर। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट किस में यूज होता है, बेकिंग सोडा में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एंटासिड इन मेडिसिन। अभी मैंने बताया एंटासिड्स क्या होते हैं, अगर हमारे दैट इज एसिडिटी ज़्यादा बन जाए तो उसमें यूज होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में दैट इज बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों ही हैं, और बेकिंग सोडा में यूज होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शंस में आए, ऑप्शंस में आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, एक ही आएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करो दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट की, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इज KNO3। अब इसका क्या यूज है, जब हम गन पाउडर बनता है, जब गन पाउडर बनता है तो इसका यूज किया जाता है फायर वर्क्स, जितने भी आग से रिलेटेड काम किए जाते हैं उसमें पोटाशियम नाइट्रेट का यूज है, और ग्लास बनाने में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हम हमारे खेतों में खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें से क्या यूज होता है, पोटाशियम नाइट्रेट ही वहां पर उसका एक होता है रोल। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर दैट इज टू बी द अपने फसलों को खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें से एक चीज क्या होती है, पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट को ही हम ऐसा खाद जो है हमारे फसलों में डालते हैं। क्लियर। कॉपर सल्फेट की बात करूं तो CuSO4, पोटाशियम नाइट्रेट का क्या था, KNO3, पोटाशियम के लिए आप सिंबल क्या यूज करते हो, K ना, तो नाइट्रेट NO3। अब कॉपर के लिए कौन सा यूज करते हो आप, Cu, यही लिखते हो ना जब आपने कॉपर लिखना होता है, तो आप उसका कौन सा लिखते हो एलिमेंट, दैट इज C बड़ा और U छोटा, और सल्फेट के लिए SO4, सो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। अब अगेन यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ लिया कि और किसका नेम है, तो वो किसका नेम था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर आपको पूछ लें कि ब्लू विट्रोल किसका नेम है, अनदर नेम, तो वो किसका है, कॉपर सल्फेट का है। क्लियर। यहां से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि ब्लू विट्रोल जो है किसका अनदर नेम है, कॉपर सल्फेट दूसरा नेम किसका है, तो इसको हम एज ए यूज करते हैं फंगीसाइड टू किल सर्टेन जर्म्स, जो हमारी बीमारियां फैलाते हैं उनको मारने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज है, ठीक है, उससे हमारी बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, तो उसको मारना उसका किसका काम है, कॉपर सल्फेट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, अब हमारा ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसको जो है वो रस्ट ना लग जाए इसलिए यहाँ पर ये प्लेट्स जो है इसके लगाई जाती हैं। ये आपको सॉल्यूशंस जो आपने पढ़े भी होंगे, तो इसको जो हमारे मेटल को जंग वगैरह ना लग जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये मैं जब आपको लेकर आऊंगी वीडियो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो आपको बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या याद रखना है कि जब हमारे मेटल को जंग वगैरह ना लग जाए तो उसके लिए साइड्स पे प्लेट्स लगाई जाती हैं, तो उससे उसको जंग नहीं लगता मेटल को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर। इन डाइंग प्रोसेस, अब ये डाई वगैरह करते हैं, कपड़ा डाई कर लिया ये, तो उसमें क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट। क्लियर। अब पोटाशियम नाइट्रेट पूछ ले, ऐसा खाद उसको यूज करते हैं, या गन पाउडर या आग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें यूज होता है। ब्लू विट्रोल क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। क्लियर। और डाइंग प्रोसेस में काम आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो पोटाश अलम। अब पोटाश अलम का आप कहोगे इतना बड़ा केमिकल फॉर्मूला है, सो पेपर में आपको जो है ऐसे बेसिकली पॉइंट कॉपर सल्फेट पोटाशियम नाइट्राइट के आएंगे, तो आपको यहाँ पर भी अगर आपको याद रखना है दैट इज पोटाश अलम। तो पोटाश अलम किस में यूज होता है, प्योरीफाई वाटर, पानी को साफ। प्योरीफाई का क्या मतलब होता है, साफ करना। सो प्योरीफाई वाटर एंड मेक सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर सेटल डाउन। तो जो हमारा गंदा पानी, अब एक एग्जाम्पल हो यहाँ पर, ये हमने कोई भी बीकर लिया, ठीक है, इसमें अब ये पानी है, अब इसमें मैं कहूँ कि रेत वगैरह मैं डाल देती हूँ, ठीक है, अब वो रेत जो है पानी में मिक्स नहीं होती ना मिक्स, तो वो क्या है कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो है वो सेटल डाउन बैठ जाती है वो, तो उसको क्या है यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, पोटाश अलम। जब ये हम रेत वगैरह या कुछ भी सैंड वगैरह डालते हैं वो मिक्स नहीं होती है पानी में, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दो, वो रेत जो है वो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, तो वो जो नीचे बैठने का काम मीन्स वाटर को जो हम प्योरीफाई कर रहे हैं, जब ये नीचे बैठ गई तो जो बाकी पानी जो है हम वो निकाल लेंगे और उसको फिर से साफ करेंगे, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, पोटाश अलम। कोई भी अगर पार्टिकल पानी में है तो कुछ समय के लिए जब हम छोड़ देते हैं वो नीचे बैठ जाता है,
तो बाद में हम क्या करते हैं, यही ऊपर से पानी जो है निकाल लेते हैं और इस पानी को प्योरीफाई कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ये सारे प्रोसेस में क्या यूज करते हैं हम, पोटाश अलम ही यूज करते हैं। क्लियर। एज एंटीसेप्टिक, अब एंटीसेप्टिक वर्ड का क्या मीनिंग है, जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, खून ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो उसको क्या बोलते हो, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। डेटॉल लगाते हो आप, तो वो क्या एंटीसेप्टिक है, खून को रोकना। जब भी कोई घाव आप पे लग जाता है तो उसको ब्लीडिंग से रोकना, ब्लड बाहर ना आए, एंटीसेप्टिक उसको बोलते हैं। जो भी आपका अगर चोट लग गई है, ठीक है, घाव लगा है, तो उसमें से ब्लड बाहर ना आए तो उसके ऊपर जो चीज लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। तो उस एंटीसेप्टिक में क्या मिला होता है, पोटाश अलम ही मिला होता है। क्लियर। सो आपको अगर पूछ लें कि पोटाश अलम को एज अ क्या यूज किया जाता है, ऑप्शंस में अगर एंटीसेप्टिक वर्ड लिखा है देन टिक द मार्क एंटीसेप्टिक। क्लियर। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए अब यहाँ पर देखो आपके ना वो भी निकल रहे हैं सिंबल। अगर आपको सिंबल नहीं पता था कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है, तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag और नाइट्रेट NO3। तो नाइट्रेट के लिए वर्ड जो है NO3 है और Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है। इन द फोटोग्राफी फॉर डेवलपिंग फिल्म्स, जब आप फिल्में बनाते हो, जब फिल्म्स बनती हैं तो उसमें फोटोग्राफी वगैरह होती है, तो उस फोटोग्राफी में जो हमारी प्लेट्स लगी होती हैं वो किसकी बनी है, सिल्वर नाइट्रेट की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि जब हम फिल्में बनाते हैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या उसकी फोटोग्राफी में कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका आंसर क्या है, AgNO3। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है। क्लियर। और इसके जितने भी मैंने कौन से ब्लॉक से रिलेट करता है, इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो है, ये मैंने आपको मिसलेनियस पार्ट की जो वीडियो दे रही हूँ उसमें मैंने पूरे चार्ट जो है, कोई भी एलिमेंट की बात होती है तो उसमें मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसलिए आपने मिसलेनियस पार्ट की वीडियोस को नहीं स्किप करना है। आगे मैं मैराथन की भी लेकर आऊंगी तो वो सभी देखनी है आपने। अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, अब NH4 जो है अमोनियम के लिए, अगेन मैंने यूज किया नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के लिए आप क्या यूज करते हो, NO3। सो NO3 यहाँ पर आ जाए, नाइट्रेट तो लगेगा ही लगेगा। आगे जो आप यूज कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने Ag यूज किया तो सिल्वर लिख दिया, यहाँ पर NH4 यूज कर रहे हो तो अमोनियम लिख दिया। फर्टिलाइजर सेंस, खाद, इसको ऐसे खाद भी यूज करते हैं। और एक्सप्लोसिव, जब हम कोई भी डेंजरस खतरनाक चीजें जो बनती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो उसमें क्या यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है फोटोग्राफी और अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या यूज करते हैं। लास्ट हम बात करें पोटाशियम क्लोराइड की, इज यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट फॉर पेशेंट हु नीड अ लो इनटेक ऑफ सोडियम सॉल्ट। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जब हमने कोई चीज लेनी है ना, उसकी जगह कोई और चीज ले लेना। अब देखो कैसे, जब एक पेशेंट है मान लो, ठीक है, उसको ना सोडियम सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट का नेम है, नमक का नेम है, उसको ये जो है कम अमाउंट में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो इसको डायरेक्ट नहीं लेगा, इसकी जगह पर क्या लेगा, पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं कि एक की जगह पर अगर हम दूसरी चीज को यूज करते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर है कि एक चीज को अगर हमने यूज करना है पर उसे छोड़कर दूसरी को करना है तो वो सब्स्टिट्यूट है। पोटाशियम क्लोराइड को हम ऐसे यूज करते हैं जब एक पेशेंट को ये सोडियम सॉल्ट की जो है अमाउंट चाहिए, कम अमाउंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, पोटाशियम क्लोराइड यूज कर लेगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ingredient in the anti-acid. This salt can neutralize the excess acid secreted by the stomach. Again I repeat, जब हमारा पेट जो है ज्यादा अमाउंट में एसिड बनाना शुरू कर देता है तो उसको न्यूट्रलाइज, अब मैंने ये न्यूट्रलाइज वर्ड कल बहुत समझाया था कि ना तो वो एसिड हो ना ही वो बेस हो, तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज। तो यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा कि जितना भी हमारा पेट जो है ज्यादा अगर एसिड बना रहा है तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमारा पेट जो है वो साफ हो जाएगा और हमें जो भी प्रॉब्लम एसिडिटी के कारण आ रही थी वो कम हो जाएगी। तो ये मैंने जितने भी अब बताए थे ये सारे मैंने यूज कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए। तो आपको बेसिकली बस ये याद रखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिटमस पेपर मैंने कल आपको बताया,
ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का बताया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया दैट इज टू बी द फिनोल्फेथलीन के बारे में। तो ये 3 टॉपिक तो पूछेगा कि अगर तो एसिड में इस पेपर को डाला तो क्या रंग आएगा, अगर बेस में डाला तो क्या रंग आएगा। ये तीनों मैंने कल आपको बताएंगे। प्लस आपको मैंने बताया कि अब एसिड जो है हमें हाइड्रोजन आयंस देता है, तो ये किसका कंसेप्ट था, एक आर्नियस बंदा था उसका कंसेप्ट था। ठीक है। प्लस क्या है कि अगर ये डोनेट करता है प्रोटॉन को, ठीक है, तो ये हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने बताया था। अब ये डोनेट क्या कर रहा है प्रोटॉन को और एक्सेप्ट क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, लुईस का कॉन्सेप्ट था। अब इसके ही ऑपोजिट आपने जाना है कि अगर ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो बेस में ये क्या देगा, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, तो अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये डिनोट कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये डिफरेंस जो है मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि किस बंदे ने क्या कहा। और एसिड के यूज हम कहां पर करते हैं, बेस का यूज हम कहां पर करते हैं, और नमक सॉल्ट का यूज कहां पर करते हैं। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कल दैट इज टू बी द पीएच स्केल। अगर तो पीएच रीडिंग आ रही है दैट इज टू बी द 7, इसका मतलब हमारी जोन सी भी कोई चीज है वो क्या है, न्यूट्रल। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है, बेस्ट एग्जांपल किसकी देते हैं, वाटर की देते हैं। अगर तो हमारी पीएच रीडिंग जो है वो 7 से ज्यादा आ रही है तो वो क्या है, बेस है। ठीक है। अगर तो हमारी दैट इज टू बी द 7 से कम आ रही है तो वो क्या है, दैट इज टू बी द एसिड है। तो ऐसे मैंने कल आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था। अब एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सा रोल कहां पर यूज करेगा। तो ये सारा जो है अपने दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना। एक और मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था एसिड्स का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है। तो ये एसिड जो है पेपर में डायरेक्ट ही पूछता है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, और टमारिड या ग्रेप्स टार्ट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो इसीलिए मैंने कल आपको चार्ट ही प्रोवाइड कर दिया था एसिड्स का, तो आपको वो अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लियर। इट्स ऑल अबाउट द एसिड एंड बेस। और इनसे रिलेटेड अगर एक्सेप्शनल और क्वेश्चंस भी बनेंगे तो वो मैंने मिसलेनियस पार्ट जो आपको दे रही हूँ वीडियोस, और जो मैराथन की लेकर आऊंगी उसमें मैं कवर आपको करवा दूंगी। इससे बाहर आपको एसिड बेस का क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे तो वो मैं आपकी मिसलेनियस और मैराथन वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर। इसलिए आपको जितनी भी मैंने वीडियोस करवाई हैं और मिसलेनियस मैराथन की जितनी भी वीडियोस आएंगी तो आपको वो अच्छे से करके जाना है और अपने एग्जाम में अच्छा सा आपको स्कोर करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।